तो सेक्शन 47 और 48 इसे देखेंगे। कहता भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, भारत से बाहर के अपराधों का, ठीक है। कहता अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु इन इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। इस सेक्शन को जब हमने अर्थान्वयित किया था तब हमने ये कहा, ये सेक्शन कहता है कि दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित व्यक्ति दोनों को भारत में होना चाहिए। दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरित इनकी नागरिकता क्या है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनकी लोकेशन ये भारत में होनी चाहिए, ठीक है। किसी ने कमेंट किया है और उसमें जानकारी भी चाहिए कि ये बात गलत है, और चूंकि ये जब बात मेरे सामने आई तो हम कहीं बैठे थे, ठीक है, दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा तो मीनिंग कर पाए, हम दूसरे ही मूड में थे, तो हम बात को ठीक से समझ नहीं सके और हमने कहा कि ठीक है हम गलत हो सकते हैं, वो सही हो ना। अब हम अपनी ही बात पर हैं कि हम ही ठीक है, ये हम जबरदस्ती नहीं कह रहे, हम इसके आधार पे कह रहे हैं। अबेटेड और बिल्कुल यही बात है कि अबेटेड और जो अबेटेड पर्सन है और जो अबेटर है दोनों की लोकेशन भारत में होनी चाहिए। हां, जो एक्ट अबेटेड है वो कहां हो रहा है इससे मतलब नहीं। यदि अबेटेड पर्सन जो है ये भारत के बाहर जाकर भी अगर अबेटेड एक्ट करेगा तो भी अबेटर हिंदुस्तान में उस अबेटमेंट के लिए दायी होगा, ठीक है। यह कहता है, और यह बात आप देखें दृष्टांत, कहता का, फिर कामा ले लेता है, फिर कहता भारत में खाको, ठीक है, फिर कामा ले लेता है, कहता जो यक्ष देश में विदेशी है उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है, का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी, तो का भारत में खाको, क्योंकि पंक्चुएशन के जो नियम हैं उन नियमों के मुताबिक इसे जो पढ़ा जाएगा वो ऐसे ही पढ़ा जाएगा कि का भारत में खाको, इसका मतलब लोकेशन दोनों की भारत में आ गई, ठीक है। हां, इनकी नेशनलिटी के संबंध में कुछ नहीं कहा, और भारत में अगर दोनों हैं तो नेशनलिटी के संबंध में कुछ कहने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमारी धरती पर अगर कोई इस संहिता के मुताबिक कोई अपराध करेगा, ठीक है ना, तो वो इस संहिता के मुताबिक दंडनीय है, ठीक है। एक्ट अबेटेड कहां किया जाना है? यक्ष देश में, ठीक है, यक्ष देश में, और यक्ष देश में खा विदेशी, ठीक है। लेकिन जिस समय अबेटमेंट हुआ उस समय वो यही है, ठीक है। अच्छा, अब दो बातें हो सकती हैं, या तो खा यक्ष देश में जाकर अपराध करेगा और या यक्ष देश में जाकर अपराध नहीं करेगा, दो ही बातें तो हो सकती हैं। खा अगर यक्ष देश में जाकर अपराध करता है और वो अपराध मानिए ऐसा है जो उस देश में अपराध नहीं माना जाता, हिंदुस्तान में अपराध माना जाता है, तो भी का इस प्रकार दंडनीय होगा, ठीक है, का इस प्रकार दंडनीय होगा मानो उसने अपराध का दुष्प्रेरण किया और अपराध किया भी गया है, ठीक है, अपराध किया भी गया, क्योंकि हिंदुस्तान में तो वो ठीक है अपराध है ही, क्योंकि कहता वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के लिए किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए, ठीक है। तो दोनों जगह कह रहा है कि वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का
भारत में दुष्प्रेरण करता है, भारत में, ठीक है। क्या लिखा है? हाँ, भारत से रहकर, लेकिन दृष्टांत भी तो है भाई, दृष्टांत भी तो देखेंगे। कामा ले रहा है, फिर कहता भारत में खाको, ठीक है, भारत में खाको। जब भारत में खाको कर रहा है तो का और खा दोनों की लोकेशन कहां आ गई? भारत में आ गई, ठीक है। और अगर मानिए वो अपराध ऐसा है जो एक्स देश में भी अपराध है, तो या तो खा वहां पकड़ लिया जाएगा, ठीक है, और वहां दंडित हो जाएगा, ठीक है, और नहीं पकड़ा गया, ठीक है, नहीं पकड़ा गया, ठीक। तो ये का और खा अगर दोनों भारतीय हैं, भाई दोनों भारतीय हो सकते हो, दोनों विदेशी हो सकते, एक भारतीय हो सकता है, एक विदेशी हो सकता है, ठीक है। तो खा चूंकि दुष्प्रेरित व्यक्ति है, ठीक है, तो अगर ये भारतीय है, अगर ये भारतीय है और अपराध ऐसा है जो उस देश में जहां ये अपराध एक्चुअल कर रहा है अपराध नहीं समझा जाता है, लेकिन इस जहां अपराध समझा जाता है, तो ये चूंकि भारतीय है, तो जिस दिन हमारे यहां पा लिया जाएगा 189 जो पहले सीआरपीसी की सेक्शन था, ठीक है ना, 189 की 188, ठीक है, जहां पा लिया जाएगा हिंदुस्तान में वहां इसका विचारण होगा। और अगर यह विदेशी है जिसे हमने दुष्प्रेरित किया, ठीक है, तो और ये विदेशी है तो ये दुष्प्रेरित होकर अमुक देश में जाकर अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित हुआ। अब या तो ये अपराध करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, इसने वहां अपराध किया, ठीक है, और चूंकि विदेशी तो हम तो मतलब ही नहीं, हम तो मतलब ही नहीं। लेकिन ये का, ठीक है, चूंकि इसने भारत की धरती पर दुष्प्रेरण किया, कहता है का भारत में खाको, ठीक है, चूंकि का के बाद कामा है, भारत में खाको कामा है, जो यक्ष देश में विदेशी है फिर कामा है, यानी खा यक्ष देश में विदेशी है, उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है, ठीक है, का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, लेकिन लोकेशन दोनों की यही होनी चाहिए, ये आपका कामा बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कामा आपको वही है ना कि शुरुआत से कूपई भंग पड़ी है, छठे सातवें आठवें में भी ठीक से नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए पंक्चुएशन के नियमों के मुताबिक कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें कठिनाई हो रही है, ठीक है। और वही है ना कि रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, ठीक है ना, तो रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, अगर कामा बदल दें तो अर्थ वही, आज स्कूल बंद रखा जाएगा, ठीक है, तो आप थोड़ा सा भी अगर इधर उधर कर देंगे तो अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर अगर आपने कामा के ध्यान नहीं रखे, कामा पंक्चुएशन के नियमों के हिसाब से पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे का भारत में खाको, जो एक देश में विदेशी है उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है, और जब इस ढंग से इसे पढ़ेंगे तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। और इसका जस्ट रिवर्स चूंकि 48 है, कहता है भारत में अपराधों का भारत के बाहर से दुष्प्रेरण, ठीक है, का यक्ष देश में खाको, ठीक है, अब का और खा दोनों विदेश में, ठीक है, का यक्ष देश में खाको भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है, का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी। अब का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के मुताबिक, ठीक है, जब हमारे यहां पा लिया जाएगा, ठीक है, तो हम उसका विचारण, ठीक है, करेंगे, या कभी भी अगर का हमारे यहां पाया जाएगा तो हम विचारण करेंगे। जहां तक खा का सवाल है, या तो यह अपराध करेगा, भारत में हत्या करेगा या नहीं करेगा, और भारत में हत्या करेगा तो चूंकि भारत की धरती पर खा हत्या करेगा तो हम इसे पकड़ेंगे ही, और नहीं करेगा तो भी का, क्योंकि भारत में भले ही विदेश में का ने खा को दुष्प्रेरित किया, लेकिन चूंकि भारत में हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया, इसलिए हम का दुष्प्रेरण के लिए, हत्या के दुष्प्रेरण के लिए क्या करेंगे, विचारण करेंगे ही करेंगे। तो दोनों जस्ट रिवर्स हैं, और कामा जहां पर लगा है वहां पंक्चुएशन के नियमों के हिसाब से जब रुककर पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि का और खा दोनों की लोकेशन, ठीक है, 47 के लिए
भारत में होनी चाहिए, ठीक है। और नेशनलिटी का कोई सवाल नहीं, वो भारतीय भी हो सकते हैं, वो विदेशी भी हो सकते हैं, ठीक है। और भारत की धरती पर नेशनलिटी का कोई सवाल भी नहीं। भारत पर की धरती पर अगर कोई मौजूद है या भारत में रजिस्टर्ड पोत, वायुयान, जलयान आदि पर कोई मौजूद है तो कोई दिक्कत है भी नहीं। और 48 के संबंध में बात वही रहेगी, विदेश में है दोनों है, और तब भी नेशनलिटी का कोई सवाल नहीं, ठीक है। कोई हो, क्योंकि भारत में हत्या का दुश्मन कर रहे हैं, या तो हत्या होगी या नहीं होगी, तो खाका दंडित होना उसके कार्य करने या न करने पर आधारित होगा, लेकिन काका दंडित होना तय है, ठीक है। हाँ, दंड की मात्रा डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि वो दुश्मन की कानून में ही है, यदि कार्य किया जाए, यदि कार्य न किया जाए, ठीक है ना। और चूंकि हत्या की बात कर रहा, तो हत्या मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, तो उस हिसाब से जो पूर्व की 115 और वर्तमान की 51, 55 कितना है, 55, उस हिसाब से आएगा। 55 नहीं, 55 तो कारावास से दंड नहीं बताया, तो 54 होगा, 54 या 55 जो भी हो, पुराना 115 ही रहेगा। तो ये 47 और 48, अब फिर हम अपनी ही बात पर हैं, नहीं हमने ठीक बताया था और दृष्टांत इसी ढंग से देखा जाएगा। और अब अगर वही बात है कि हम अपना मत तभी बदलेंगे जब कम से कम सुप्रीम कोर्ट हमें दिखाई दे, इससे पहले हम अपना मत नहीं बदलने वाले। और सुप्रीम कोर्ट भी दिखाई देगा तो उस दिन भी हमने कहा, तो बड़ी आसानी से हम अपना मत नहीं बदलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार ऐसा किया है कि अपने मतों को परिवर्तित किया। हाँ, अगर वो दिखाया जाए तो हम फिलहाल अपने मुंह को बंद जरूर कर लेंगे, मानेंगे हम तब भी इसे आसानी से नहीं।